गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। उसी को कंटिन्यू आगे पढ़ते हैं। हकीम शेख की कहानी आती है अब इसमें आपके। हकीम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूर का एक संगठन था। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर से चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ भी नहीं थे, जो उन्हें देखभाल कर सके, देखरेख कर सके। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। कितने अस्पताल? 8 अस्पताल में, लेकिन किंतु ने किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया या उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर क्षुब्ध होकर हाकिम शेख और PBKM-S ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि उन्हें 8 सरकारी अस्पतालों में गए, लेकिन किसी ने उन्होंने क्या किया, भर्ती नहीं किया। फिर उन्हें मजबूरन निजी अस्पताल में ही जाना पड़ा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हकीम शेख और PBS ने उन्होंने क्या किया था, कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया। फिर आता है एक इलाज का खर्चा। किस तरीके से हम इलाज पर खर्च करते हैं उसको एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया है था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार को स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किन्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे होते हैं, एक से एक होते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ फैसिलिटी आपको उपलब्ध होती है। रिसेप्शन काउंटर पर भी डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। बिल्कुल साफ सुथरा था वो हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चों से धीरे पेशेंट से बात करते हैं और मजाक मजाक में उनको दर्द भी भुला देते हैं। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन का चुटकुला सुना था? इस तरीके से उन्होंने उसको बातों में लगाया और उसका खून टेस्ट किया। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है और ये सफ़ेद गोली सोने से पहले। ये शरीर के दर्द के लिए है और ये एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। वो सारी दवाइयों के बारे में डॉक्टर ने उसको जानकारी दे दी, किस तरीके से लेनी है आपको ये दवाई। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है, क्योंकि इसने इस तरीके से बात की थी, उसी से उसको अच्छा लगने लग गया। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें OPD काउंटर पर भी एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बड़ी भीड़
भड़का हो रहा था, बहुत भीड़ हो रही थी। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। मुझे इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की ये गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज के लिए ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, कम खर्चे में अच्छा इलाज हो जाता है, और निजी हॉस्पिटल में पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे आपको, और सरकारी में जो भी इलाज दिया जाएगा वो कम खर्च पे कम शुल्क दे के अच्छा इलाज किया गया, क्योंकि सार्वजनिक अस्पतालों में क्या करती है सरकार, उसका खर्चा उठाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।